हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैकेट बनाने वाले हैं। इसके लिए दो ही नाप की ज़रूरत होती है। पहला है चेस्ट, यहाँ पे 28 चेस्ट है, और दूसरा है लंबाई, यानी कंधे से लेकर जितना लंबा हमें जैकेट चाहिए, यह मैं 15 इंच का ले रही हूँ। कपड़ा मैंने 40 सेंटीमीटर लिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। और इस तरह से पन्हा कपड़ा 42 इंच का है, 42 इंच पन्हे का है। लेकिन हमें यहाँ से 15 इंच चाहिए। लंबाई हमारे जैकेट की 15 इंच है और चेस्ट का नाप है 28 इंच। तो हम यहाँ 30 इंच यानी 2 इंच बढ़ा के लेंगे। 30 इंच इस तरह से 30 इंच का है और इस तरह से 15 इंच का है। अब ये हिस्सा हमें कट करके अलग कर लेना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद इसे इस तरह से खोलकर इस कट पर इन दोनों पल्लों को मोड़ लेना है। दोनों पल्ले फोल्ड कर लेने के बाद इसे इस तरह से मोड़ लेना है। अब ये इस ओर से खुला हुआ भाग है, यहाँ से नहीं, जिस ओर से ये इस तरह ये बंद वाला भाग है, इस ओर से हमें नाप लेना है। यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 यहाँ से नाप लेना है और यहाँ से 8 इंच तक हमें जाना है। 8 इंच और यहाँ पे 1.5। अब इस तरह हम नीचे चले गए, इस तरह मिला दिया और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 1 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से गोलाई दे देनी है। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 8 इंच, यानी यहाँ से इस तरह हम 8 इंच गए और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1 इंच हम अंदर आए, गोलाई दे दी। अब इसे कट कर लेना है। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच यानी 2.5 और इस तरह 5 इंच, 5 इंच, इस तरह हम 5 इंच नीचे गए और यहाँ से 2.5 इंच, एक गोलाई इस तरह दे दी। अब यहाँ से 0.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम, आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम, इस तरह हमें नाप लेना है यहाँ से और इसे गोलाई दे देनी है। अब पहले हमें ये छोटा वाला गला कट कर लेना है। वाला गला कट करने के बाद इसे इस तरह से खोल लेना है और दोनों आगे वाले जो पल्ले हैं इसे मिलाना है। अब ये बड़ा वाला गला भी कट कर लेना है। गला कट करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक के बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ हमने निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ तक के जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ से 1 इंच हमें आगे जाना है। 1 इंच पर निशान लगाया हमने और यहाँ से आधा इंच आगे जाना है और इसे मिलाते हुए इस तरह बगल ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से 1 इंच हम आगे गए, यहाँ से आधा इंच और इसे भी कट कर लेना है। अब इसे कट करने के बाद फिर से इसे इसी तरह से रख देना है और जो बगल वाला भाग है, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे चले जाना है, बगल की ओर से, गले की ओर से नहीं जाना। और इसे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये कट हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम कपड़े पर भी कट कर लेंगे। अब ये कटिंग पूरी हो गई है और ये जो कपड़ा हमने यहाँ से कट किया हुआ था, इसके हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेनी है और यहाँ से हमें पाइपिंग लगानी है यहाँ तक। पाइपिंग लगाने के बाद कुछ अलग अलग रंगों की 1.5 से 2 इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ काट लेनी हैं और इसे इस तरह से रखकर यहाँ सिलाई लगानी है किनारी पर और फिर इसे पलटा लेना है। इसके बाद दूसरे रंग की यहाँ पट्टी लगानी है, इस तरह से सिलाई लगानी है और पलटा लेना है। फिर तीसरे रंग की इसी तरह हमें पलटाते जाना है और ये पट्टियाँ हमें इसी तरह लगानी है जिस तरह हमने पाइपिंग लगाई हुई है। इस तरह फोल्ड करते हुए हमने पट्टियाँ लगा ली हैं यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से हमें सीधी सीधी पट्टियाँ लगा लेनी हैं।
सारी पट्टियाँ लगा लेने के बाद इसे पलटा कर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब एक कपड़ा लेना है, इसे हमें क्रॉस में काटना है। इस तरह, जिस तरह खींचता है इस तरह खींचता नहीं है, इस तरह खींचता है, तो इस तरह हमें क्रॉस में पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब इन पट्टियों को आपस में इस तरह क्रॉस में रखकर सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये सीधी हो जाती हैं, और इन पट्टियों को यहाँ लगा लेना है, यहाँ और यहाँ। इसके बाद पीछे की ओर पलटा लेना है। इस पट्टी को हल्का हल्का सा खींचकर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से रखकर यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है, यूँ इस तरह से। पीछे से इस तरह दिखाई देगा। और फिर ये जो लाल पट्टी है ये पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़कर हमें यहाँ तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने के बाद ये सामने से इस तरह से दिखेगा। गले में भी तुरपाई कर ली है और यहाँ भी। अब इन दोनों पल्लों को इस तरह से रखकर कंधों को जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। एक लंबी डोरी मैंने बना ली, जिसमें एक और हरा रंग और एक और सफ़ेद रंग मैंने लगाया। 3-3 इंच के मैंने 10 टुकड़े कर लिए और 5 टुकड़े इस ओर लगा लिए, 5 टुकड़े दूसरी ओर मैंने लगा लिए हैं। डोरी हमें इस तरह पिरोनी है कि दोनों छोर ऊपर से हमने डाले। अब नीचे से इस तरह क्रॉस में आ गए हम, ये इस ओर का दूसरी ओर नीचे से पिरोया। अब ऊपर से डालनी है हमें, और इस ओर की डोरी उस ओर ऊपर से। लटकन बनाने के लिए 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा मैंने टुकड़ा काट लिया है। अब इस पर इस तरह हमें डोरी रखनी है, नाड़ी रखनी है, और इसे भी कट कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब एक दूसरे रंग की डोरी लेकर इसमें से पिरो लेना है, और इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, और दूसरी ओर सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। अब एक तीसरी डोरी लेकर इसमें से इस तरह से पिरो लेनी है, और दूसरे वाले भाग में से भी पिरो लेनी है, और इसे भी एक कोने में मिलाकर इसे भी सिलाई लगाकर जोड़ लेना है यहाँ पर। अब एक चौथी डोरी लेकर भी इसी तरह से हमें पिरोना है। नीचे से भी निकाल लेनी है इस डोरी को, और इन दोनों डोरियों को एक कोने में मिलाकर यहाँ भी इसे सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इस तरह हमने 4 टुकड़े तैयार किए हैं। एक के ऊपर एक रखकर इस तरह 3 ओर से सिल लेना है गोलाई में। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद दोनों कोनों को अंदर की ओर मोड़ देना है, और डोरी का एक भाग उठाकर इसके बीच में रख देना है, और फिर सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।